जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। डॉक्टर, रानू को कुछ होगा तो नहीं? वो ठीक तो हो जाएगी? प्लीज काम डाउन। आप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। रानू तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानू। दीदी देखिए साहिल को मेरी कितनी फिक्र है, बहुत अच्छा पति है वो। अगर मैंने इन तीनों बच्चों का साथ दे दिया ना, तो मैं तो डूब जाऊंगा। एक बार, सिर्फ एक बार अगर ये सारा बिजनेस मेरे हाथ में आ जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगा रानू को बेबी से कैसे बेबी बनाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। जो सुना वो सच था, या जो देख रही हूँ वो सच है? एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं? हाँ रानू, रानू तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग यही रुक जाइए। डॉक्टर साहब, रानू कैसी है? प्रेगनेंसी की वजह से केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करके उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। माँ और बच्चे को बचाने का यही एक रास्ता है, वरना उन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आपको जो करना कीजिए डॉक्टर, लेकिन मेरी बीवी और उसके होने वाले बच्चे को बचा लीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, आपको कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करने होंगे। चलिए मेरे साथ। राशिदी, यहाँ पास ही में एक मंदिर है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। वहाँ पूजा करके व्रत रखने से सारे ग्रह दोष मिट जाते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं रानू दीदी के लिए और उनके बच्चे के लिए ये पूजा और व्रत रख लूं? क्यों नहीं अभिलाषा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे परिवार में आने से पहले ही तुमने हमारे परिवार के सुख दुख को अपना लिया है। तुम जरूर ये पूजा करो। जाओ। आप इसे जल्दी से एडमिट कर लीजिए, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शी इज प्रेग्नेंट। क्या आप इनकी पति है? जी हाँ, मैं इनका पति हूँ। आप प्लीज फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लीजिएगा। अभी आप प्लीज डॉक्टर को बुला लीजिएगा। आप इन्हें एक रूम में लेके जाइए, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। अब रानू बिल्कुल ठीक है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब, रानू का बच्चा कैसा है? आई एम रियली सॉरी। कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने स्टील बॉर्न बेबी को जन्म दिया है। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ।
हे भगवान, ये क्या करा बच्ची के साथ, क्या कर... क्या हो गया सर, हमारा बच्चा सपने देखे थे मैंने, सपना तो हो गया। कौन सी गलती की थी मैंने जो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी थी? ताई ऐसा क्यों हुआ? बस में हमारे वो नहीं, हम चाहते हैं जो, किसको खबर है जाने क्या, पल में यहाँ पे हो अजनबी, हर घड़ी क्या पता कब क्या करे ये जिंदगी, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। पानी, पानी संभालो अपने आप को। अगर तुम इस तरह से रोगी तो फिर रानो को कौन संभालेगा? बानी, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो फिर हम में से कोई भी रानो को संभाल नहीं पाएगा। वो तो तुम्हारी परछाई है ना। अगर तुम टूट गए तो फिर रानो पूरी तरह से टूट जाएगी। संभालो अपने आप को। पानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। पिया की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेले क्या करूं। प्लीज कम विद मी। सॉरी पुष्कर, मैं नहीं आऊंगी। प्लीज आप चाहिए। ठीक है, चलो पुष्कर। एक्सक्यूज मी नर्स, यहाँ अंदर जो पेशेंट है उसे अटेंड करने के लिए कौन से डॉक्टर हैं? वो अपने कैबिन में है, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। जैसी मीटिंग खत्म हो जाएंगी वो आ जाएंगे। अंदर किसी पेशेंट की जान जा रही है और डॉक्टर मीटिंग में बिजी है। एक्सक्यूज मी मैम, आप ऐसे नहीं कर सकती, सुनिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपने कहा कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। अपाहिज, मुझे अपाहिज बच्चा नहीं चाहिए। इसकी परवरिश के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन किसी भी कीमत में ये बच्चा हमारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। मेरी बीवी का क्या है, 2-4 दिन रो लेगी, ज़िंदगी भर होने से तो ये अच्छा, दूसरा बच्चा होते ही सब कुछ भूल जाएगी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ?
डिस्गस्टिंग सा है। मैंने बहुत लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, बुरे से बुरे इंसान को देखा है, पर तुम जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो साहिल? अरे रानो को छोड़ो, मैं अपने खून के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारे हाथ से ही कांपे इसे किसी और के हवाले करते हुए। नहीं हो रहा है साहिल, तुम इतनी घिनौनी हरकत कर सकती हो। तरस आ रहा है मुझे रानू पर। तुम उसके पति हो, जब एक आत्मा होती है ना तो पत्थर में भी जान आ जाती है। तो तुम तो एक पत्थर दिल इंसान से भी बदतर होता है। जी तो करता है कि रानू को जाकर सारी सच्चाई बता दी, पर कोई सह नहीं पाएगी। ये सुनकर कि तुम इतनी घिनौनी हरकत की टूट जाएगी। रानू को सारी सच्चाई तुम्हें ही बतानी होगी। तुम ही जाकर उसे बताओगी तुमने कितनी घटिया हरकत की है। ये लो अपने बच्चे को और जाकर रानू को सारी सच्चाई बता दो, तुमने कितनी घटिया हरकत की। पकड़ो अपने बच्चे को। क्या तुम डर रहे हो? लेकिन तुम कैसे डर सकते हो? एक पिता जो अपने बच्चे को अपनी जिंदगी से फेंक सकता है, वो किससे डर सकता है? उसका दिल तो बहुत मजबूत होता है। लो अपने बच्चे को और जाकर रानू को सारी सच्चाई बता दो। साहिल को जाओ। साहिल लो अपने बच्चे को। चुप हो जा बेटा, रो मत। अब रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना? वो वापस आ गया है। वापस तो नहीं आ जाएगा ना? वो वापस आ गया है। श्री कृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाद्भुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो। अपने बच्चे को जिंदा देखकर मैं भी इसी तरह दिखता रह गया था। रानू, डॉक्टर ने हमारे बच्चे को बचा लिया। हमारा बच्चा जिंदा है रानू, जिंदा है। रानू, ये जरूर उस पूजा का फल है जो अभिलाषा ने की है। वो मंदिर में ही होगी। मैं उसे जाकर ये बात बताती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। आती हूँ माँ से। साहिल, रानो और उनका बच्चा आज तीनों साथ तो है, लेकिन उनमें प्यार नहीं। मैं, बानी और मेरा बच्चा, तुम तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी प्यार तो है। वो लोग पूरे होकर भी अधूरे हैं और हम अधूरे होकर भी पूरे हैं। कहीं परिवार है लेकिन प्यार नहीं, और कहीं प्यार है लेकिन परिवार नहीं।
पास रह के भी है दूर मुझसे, ये है कैसा बेगानापन। उसको मनाने की हर कोशिशें की, किए मैंने सारे जतन। इन आंसुओं से मिटाऊंगा हर जख्म उसको जो मैंने दिए। पलकों पे रखूंगा उसको बिठा के, सितम अब तलक है किए। मेरे सितम माफ करो, एक बार फिर मिलके जियो। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। भगवान का शुक्र है, रानू और उसका बच्चा सही सलामत है। ये सब अभिलाषा के व्रत का ही तो फल है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि इस घर को उससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। ये खबर सुनकर कितनी खुश हो जाएगी वो। अभी तक भूखे पेट मंदिर में पूजा कर रही होगी। लो बज ही गया। पता नहीं इन लोगों के पास और कोई काम धंधा है भी कि नहीं, जब देखो तब रिश्तों का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। हेलो, हाँ राशि दीदी बोलिए। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये तो चमत्कार ही हो गया है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी पूजा का फल मुझे मिल जाएगा। हाँ अभिलाषा, तुमने सच्चे मन से जो पूजा की थी, और मैं जानती थी कि तुम वहाँ मंदिर नहीं होंगे अभी तक, और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं। तुम अब अपना व्रत तोड़ लो, कुछ खा लो अभिलाषा। हाँ दीदी, भगवान के प्रसाद से ही मैं अपना व्रत तोड़ लेती हूँ। हाँ दीदी, मैंने प्रसाद खा लिया है। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। फाइन। ट्रीटमेंट के लिए जो देर हुई उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। मिस्टर पुष्कर, घबराने वाली कोई बात नहीं। इन्हें हल्का सा दर्द उठा था, जो प्रेगनेंसी में अक्सर होता है। ये सोनोग्राफी हम सिर्फ तसल्ली के लिए कर रहे हैं। मिस्टर पुष्कर, अपने बच्चे के मूवमेंट्स देखिए। योर चाइल्ड इज किकिंग। कितना एक्साइटेड है आपका बच्चा, आपसे बात करना चाहता है। आज हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, फिर भी न जाने क्यों आज भी तुम्हें महसूस करता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ, शायद उसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं, फिर भी हमें इन गलतियों को जीना पड़ेगा। काटनी होगी वो सजाएं जिनमें हमारी वफाएं नहीं। कभी कभी बेवफाई ही जिंदगी बच जाती है।